ब्रह्मनाद एवं प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आत्मीय सजन, जैसा कि अभी अभी अजित भैया ने बताया कि हम 47वें सूत्र तक पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद का विवेचन देख चुके हैं। अर्थात कुछ सूत्र मध्य में रह गए थे, उनका विस्तार तो नहीं किया, थोड़ा भावार्थ पढ़ लिया था और साथ में यह भी कहा था कि कभी मौका लगे तो यह विभूति पाद स्वतंत्र रूप से उस पर विचार करेंगे। क्योंकि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि विभूति पाद में तो क्या सिद्धियां हैं, सिद्धियों का प्रदर्शन, लेकिन बाद में बड़ा रस आने लगा और बड़ा मजा भी आने लगा और बड़ी अद्भुत रहस्यमय ऐसी शक्तियों की उसमें चर्चा। और वो सामान्य जनों को तो ऐसा लगेगा कि ये शक्तियां हमें होनी चाहिए, उसका आकर्षण भी पैदा हो सकता है। यह सारी बातें तो पढ़ते समय विवेचन के दौरान ऐसा मन में ये विचार आते रहे हैं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एकाध इसमें ऐसा बताया भी गया बीच में कि ये सारी सिद्धियां अंतराय है, बाधाएं, ये बीच में रुकावटों के रूप में इनको देखना चाहिए और इनके पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन कभी कभी जन कल्याणार्थ, लोक हितार्थ इनका उपयोग किया जा सकता है। फिर भी जो योगी जन होते हैं, योगाभ्यासी होते हैं, साधक होते हैं, इन्होंने इसमें इन रुकावटों में न रुककर निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो फिर जो श्रेष्ठ अवस्था है योग की, या इसके द्वारा योगाभ्यास के द्वारा प्राप्त करने की, या जिसके लिए वास्तव में उसने योगाभ्यास आरंभ किया था, वह स्थिति फिर प्राप्त हो सकती है। और वह स्थिति क्या है, इसके अपन बहुत नजदीक पहुंचे हैं। तो 4-5 सूत्रों का मात्र अब अंतराय और अंतराल है। तो आज 2 सूत्र तो केवल उनका अर्थ भर देखते हैं, विवेचन नहीं देखेंगे ज्यादा, लेकिन थोड़ा सा देखकर फिर आगे बढ़ते हैं। 48वां सूत्र है पतंजलि योग दर्शन के विभूति पाद का। ततो मनोजवित्वम विकरण भावः प्रधान जयश्च। पहले इंद्रिय जय के बारे में बात करी, अब प्रधान जय, यह उससे भी आगे की स्थिति है। ऐसा तभी तो पतंजलि महामुनि ने एक एक सूत्र आगे आगे का, तो यह आगे आगे की और उच्चतर स्थितियों की तरफ वह हमें ले जाते हैं। वही कहते हैं ततो, उससे, मनोजवित्वम और विकरण भावा। तो विकरण भाव क्या है और मनोजवित्व क्या है, यह दोनों होने से उससे प्रधान जयश्च, उससे प्रधान जय होता है, ऐसा वे कह रहे हैं। तो मन के वेग जैसा शरीर को भी गति लाभ होना, यह मनोजवित्व। ततो उससे मतलब क्या, इंद्रिय जैसे जब व्यष्टिनिष्ठ और समिष्टि निष्ठ जब विशेष फल प्राप्त होता है, उसके आगे बात बता रहे हैं। तो उससे क्या होता है, मनोजवित्वम, उससे मन के वेग जैसा, मन की गति जैसा शरीर को भी गति लाभ होता है। इसी को मनोजवित्व ऐसा कहा गया है। और किसी भी देश में
किसी भी काल में, मतलब पूर्व काल में, पीछे के काल में, देश में, मतलब अपने आसपास से इर्द गिर्द ही नहीं, बहुत दूर के स्थान पर भी जो विषय है उनका बिना इंद्रिय वहां गए उनका सेवन हो सकता है। मतलब उसकी जानकारी लेना या उसका बोध करा लेना या फिर उनका सेवन करना, लाभ इस अर्थ से वह हो सकता है। ऐसा मनोजवित्वम, मन पर पूर्णतः अधिकार ऐसा प्राप्त हो सकता है, ऐसा इस सूत्र के प्रथम भाग में कहा। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंद्रिय वहां तक जाए, मतलब शरीर वहां तक जाए, केवल मन के द्वारा वह स्थिति प्राप्त हो सकती है। फिर अगला जो उसका भाग है, तो यह जो इंद्रिय निरपेक्ष जब होता है तो बिना इंद्रियों के, तो उसको विकरण भाव ऐसा कहा गया है। पिछले सूत्र में जो बताया था इंद्रिय जय प्राप्त करने के, तो इंद्रिय जय प्राप्त होने पर मनोजवित्व और विकरण भाव, यह व्यष्टिनिष्ठ संयम है। व्यष्टिनिष्ठ का मतलब है एक व्यक्तिशाह, एक साधक, उसके फल इन संयम के प्राप्त होते हैं। और फिर प्रधान जय, यह समष्टिनिष्ठ संयम का फल है, यह भी उससे प्राप्त होता है। तो तीन बातें इसमें आई है। एक, इंद्रिय जय प्राप्त होने से मनोजवित्व और विकरण भाव। मनोजवित्व, मन को वेद, विकरण भाव, बिना इंद्रिय वहां जाकर गए भी इंद्रियों से जिन विषयों का सेवन हो सकता है वह सेवन हो सकता है। तो इस प्रकार यह व्यष्टिनिष्ठ संयम, और फिर प्रधान जय, यह समष्टिनिष्ठ, मतलब सारे समाज को, सारे इर्द गिर्द के लोगों को भी उसको दे सकते हैं, ऐसा यह फल प्राप्त होता है। तो व्यष्टिनिष्ठ और संयम, समष्टिनिष्ठ संयम के यह फल है, ऐसा कहा गया है। तो इसका तो काफी विस्तार है, यदि अपन पूरे विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटा एक थोड़ा सा समष्टि जो संयम है वह जरा सा देख लेते हैं। समष्टिनिष्ठ संयम का फल प्रधान जय है। तो पिछले 44वें सूत्र में संयम के अभ्यास से स्थूल और सूक्ष्म भूतों का जय, प्रकृति के जो तमोगुण है इन पर प्रभुत्व प्राप्त करने से मिलता है, ऐसा बताया गया था। और इन सूत्रों के जो पीछे के जो सूत्र है उससे संयम जब योगी करता है तो प्रकृति के जो रजोगुण, सत्वगुण आदि जो गुण है उन पर प्रभुत्व उसको आता है, प्राप्त होता है। और फिर उसके कारण ही वह प्रधान सत्व, रज, तम इतनी घटकों पर संयम कर सकता है, और उनका जय करने से यह इसी जय को ही प्रधान जय ऐसा कहते हैं। तो सिद्धियों की अपेक्षा से प्रधान जय होना यह समाधि की पक्वावस्था है। केवल सिद्धि एक एक विषय, एक एक चीज के होने से भी इन तीनों गुणों पर जब पूरा आधिपत्य होता है और उनका जब फल प्राप्त होता है उसको प्रधान जय ऐसा कहा गया है। इसलिए इन भूतों पर सिद्धि होने से भी आगे की यह अवस्था है, पक्वावस्था है समाधि की, ऐसा कहा गया है। विश्वामित्र ऋषि जी ने उपकरणादिकों के सहाय्य के बगैर, मतलब किसी उपकरण की उन्होंने सहायता न लेकर स्वेच्छा से सर्वभोग संपन्न ऐसा स्वर्ग, जिसको त्रिशंकु कहा गया था ना, वह उसका निर्माण उन्होंने किया, ऐसा पुराण में वर्णन आया है। यह प्रधान जय रूप सिद्धि के कारण ही हुआ था। इस प्रकार यह प्रधान जय अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी सिद्धि है। तो प्रधान जय होना यह सिद्धि की परमावधि है, लेकिन इसी में भी अटकना नहीं चाहिए, इस सिद्धि में भी वह आगे और बढ़ना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे साधक या योगाभ्यासी इस सिद्धि के लोभ के कारण इसी में वे अटक जाते हैं
और उनको ऐसा लगता है कि यही बहुत कुछ है और इतना सब प्राप्त कर लिया है, इसका स्वतः के लिए भी लाभ लेना और समाज के लिए, समष्टि के लिए, दूसरों के लिए भी लाभ देना, ऐसा उनको लगता है। अब ये इस प्रधान जय के बाद महत्व की जो सिद्धि है, जो महत्वपूर्ण है, वह है विवेक ख्याति से प्राप्त होने वाली सिद्धि। एक ही सिद्धि है वह, इसके आगे अब वह क्या है? तो यह जो विवेक ख्याति है, वह सत्व और पुरुष इनकी अन्यता की ख्याति, मतलब सत्व अलग है और पुरुष अलग है। अन्यता मतलब ये दोनों भिन्न हैं, यह समझना, इसको ही विवेक ख्याति ऐसा कहा गया है। वैसे भी अभी तक अपन जो देखकर आए हैं, इसमें पुरुष यह एक स्वतंत्र अस्तित्व है, संपूर्ण चैतन्य अवस्था है, और फिर सत्व या फिर अन्य सारी बातें, यह एक अलग इस पुरुष के प्रकाश से, इस चैतन्य की शक्ति से, फिर इसके उपादान से, फिर वह अन्य परिस्थिति स्थिति उत्पन्न होती है। यह समझना, और यह अन्य है, अन्यता की जो ख्याति है, उसी को, मतलब पुरुष अलग है और यह सत्व अलग है, यह जहाँ समझ में आता है, उसको विवेक ख्याति ऐसा कहा गया है। तो यह इसको अन्यता ख्याति इस रूप में कहा गया है। तो यह अन्यता की ख्याति होना, इसको अन्यता ख्याति ऐसा कहा गया है। तो उससे कौन सा सामर्थ्य योगी में प्रकट होता है, यह 49वें सूत्र में बताया गया। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च, ऐसा यह 49वां सूत्र है। सत्व पुरुष अन्यता ख्याति, मतलब यह सत्व और पुरुष यह अलग अलग है, ऐसी ख्याति उत्पन्न होने पर अन्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं, सर्वभाव अधिष्ठ और सर्वज्ञातृत्व, यह दो प्रकार की इससे सिद्धियां या दो प्रकार की अन्यता इनमें यहाँ पर उत्पन्न होती है। सत्व यानी अंतःकरण, उस अंतःकरण को देखने वाला दृष्टा कौन? तो पुरुष, इसलिए यह भिन्न है। यह हम पहले सूत्र में देखें, अभी इस सूत्र में भी हम पुनः इस बार देख रहे हैं। सत्व यानी अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह सत्व के प्रकाश से उत्पन्न है। यह पीछे अनेक बार हम देख चुके हैं। उसको देखने वाला, उस सत्व को, मतलब अंतःकरण को देखने वाला भी कोई है, तभी तो पता पड़ रहा है ये अंतःकरण है, यह बुद्धि है, यह मन है, यह चित्त है, यह अहंकार है, ये किसको पता पड़ रहा है? तो उस पुरुष को। तो इस पुरुष और यह जो, मतलब यह जो दृष्टा है पुरुष, और यह सत्व अंतःकरण जिससे उत्पन्न हुआ है, उसका मूल उपादान जो है वह सत्व, यह दोनों, इनमें अन्यता है। अन्यता मतलब भिन्नता है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है। ऐसा नहीं मानना कि वह पुरुष जो है कहीं तो चित्त है ना, वह उससे सत्व निर्मित हुआ है, सत्व से, उसके प्रकाश से फिर अंतःकरण की निर्मिति, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, और फिर उस चित्त के तन्मात्राओं से फिर ये जो आंखें नाक कान आदि पंच ज्ञानेंद्रिय, उसके द्वारा फिर वह वस्तु के साथ संपर्क में, विषय के साथ संपर्क में। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति, यह है क्या? यह अन्यता पता पड़ना कि पुरुष अलग, दृष्टा जो है वह अलग, और सत्व यानी अंतःकरण अलग। तो ये इसको कहा गया है सत्व पुरुषान्यता ख्याति, इसी को विवेक ख्याति ऐसा कहा गया है। यह जिसमें स्थिर भाव को प्राप्त हो जाती है, जिस योगी में, जिस योगाभ्यासी में, जिस मुमुक्षु में, जिस साधक में, जिसके अंदर यह स्थिर भाव को पहुंच जाती है, वह सभी भावों का अधिष्ठाता मैं हूँ, इसलिए मैं ही
भाई वह मैं हूँ तो मैं ही फिर सर्वज्ञ हूँ, ऐसी प्रतीति उसको आने लगती है। तो विवेक ख्याति होने से जब वह स्थिर भाव को पहुंच जाती है तो वह उन सब भावों का अधिष्ठाता भी मैं हूँ और मैं ही सर्वज्ञ हूँ, ऐसी उसको प्रतीति आने लगती है। तो सर्व भावाधिष्ठातृत्व से सर्व भावों का अधिष्ठान भी मैं हूँ, यह प्रतीति कैसी आती है, इसका विचार कैवल्य पाद के आगे के सूत्र में, आगे के पाद में 25वें सूत्र में इसका अच्छे से लंबा चौड़ा विवरण फिर आने वाला है, उस समय अपन काफी डिटेल में देखेंगे। तो योगी को प्रधान जय तक की सिद्धि मिलने पर कैवल्य साक्षात्कार के वह बहुत नजदीक पहुंच गया है। बस अभी सूत्रों के हिसाब से देखेंगे तो मात्र एक 2-3 सूत्रों का अंतराल है बीच में, लेकिन अभी उसकी जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से देखें तो अभी थोड़ा सा है। कायदे से देखा जाए तो एक ही सूत्र है, अगले सूत्र में ही वह स्थिति कैवल्य की है, ऐसा पतंजलि महामुनि बताते हैं। तो योगी को प्रधान जय तक सिद्धि मिलने के बाद कैवल्य साक्षात्कार के वह बहुत नजदीक, अत्यंत समीप वह पहुंच गया होता है। वास्तविक प्रधान का मतलब क्या है, तो वह जो अव्यक्त है वही है, अभी जो व्यक्त नहीं हुआ है वही है। इसलिए यदि वह अव्यक्त है तो फिर उसका जय कैसे, क्योंकि जो वस्तु अव्यक्त है उसका जय करना तो संभव ही नहीं है, कैसे करेंगे। लेकिन प्रधान जय इसका अर्थ इतना ही लेना कि प्रधान की जो भोगापवर्गार्थता रूप शक्ति है, भोग अर्थात भोगार्थता और अपवर्गार्थता, ये दोनों, भोगार्थता मतलब जो विश्व के, दुनिया के, इस संसार के जो विषय है उनका उपभोग लेना या उनसे जुड़ना, और अपवार्गता था वह जो मोक्ष की तरफ जाते हैं तो मोक्षार्थता। इस रूप में जो शक्ति है वह शक्ति तब तक योगी के स्वाधीन हो चुकी होती है, वह स्थिति योगी के स्वाधीन। यह प्रधान की तो यही तो शक्ति है, भोगापवर्गार्थता रूप जो शक्ति है वही प्रधान शक्ति है, और वह उस इस स्थिति तक आने तक योगी के स्वाधीन हो चुकी है। इसलिए योगी अपनी इच्छा से इस शक्ति को प्रेरणा देकर महातत्व से स्थूल भूतों तक वह जो जो त्रिगुणों के परिणाम विशेष आदि है उस पर नियंत्रण रखकर जो जो उसकी इच्छा होती है उस प्रकार की बातें, उस प्रकार की घटनाएं घटित कर सकता है, वह उनको बना सकता है ना। और इस यहाँ पर योगी का जो चित्त है वह एक प्रकार से धर्म परिणाम अवस्था में रहता है, क्योंकि क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी चीज किस प्रकार करना, यह सारी शक्ति उसके हाथ में है, तो यह वह कर सकता है ऐसी स्थिति। इसलिए यहाँ धर्म का अभिभव होता हुआ अन्य धर्मों का प्रादुर्भाव भी होता है। एक धर्म जाता है दूसरा धर्म आता है, एक धर्म जाता है दूसरा धर्म जो आया उसका भी अभिभव हो जाता है, फिर दूसरा धर्म का प्रादुर्भाव होता है, और ऐसा बदलाव होता रहता है। तो धर्म परिणामों के लक्षण पीछे बताए हुए हैं, वो हम सब लोग देख चुके हैं। तो इस प्रकार योगी में चित्त उसका सदा सर्वदा सिद्धियों में ही गूथा हुआ रहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह भोगापवर्गार्थता रूप शक्ति को प्राप्त कर चुका होता है, धर्म परिणामों के लक्षण वह जानता है, और उस कारण ये सिद्धि मिली वो सिद्धि मिली, अब इस सिद्धि का ये उपयोग करूंगा, दूसरों को ये उसका उपयोग करा दूंगा, इससे ये लाभ होता है, इसके पछड़े में वो अब नहीं पड़ता है, क्योंकि वह ऐसी स्थिति में आ जाता है कि वह इसके आगे वह चला जाता है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है,
तो विवेक ख्याति के उसको फल प्राप्त होते हैं। तो विवेक ख्याति के कौन से फल है? सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व, यह विवेक ख्याति के दो है फल। सर्वभावाधिष्ठातृत्व, अब यह विवेक ख्याति के जो दो फल है, यह प्रधान जय रूप सिद्धि के उपभोग से चित्त पूरे तरीके से परांग मुख हो जाता है, हट जाता है, अलग हो जाता है। तो उस कारण उसका जो भोग है वह खत्म हो जाता है। अन्यथा उसमें इतनी शक्ति है कि वह भोग को समाप्त कर सकता है और भोग के द्वारा चित्त जो सिद्धियों की तरफ जा सकता है, वह भी उससे पूरी तरीके से परांगमुख होता है, हट जाता है, अलग हो जाता है और उस कारण वह इसमें फंसता ही नहीं है। इस प्रकार अन्यथा ख्याति मात्र वह पुरुष हो जाता है, मतलब वह केवल विवेक ख्याति के इसमें रहता है, बाकी विषयों से, सिद्धियों से, इन सब चीजों के, क्योंकि यह त्रिगुण वगैरह सब विलीन भाव को प्राप्त हो जाते हैं और केवल पुरुष को इन त्रिगुणों का साक्षात्कार होता रहता है। इस अवस्था में प्रधान जय होने के कारण, विवेक ख्याति हो जाने के कारण वह केवल उसको वह दृश्य मात्र वह दिखता रहता है, केवल उसकी संवेदना वहां पर होती रहती है और त्रिगुण आदि पूर्णतः वह वहां त्रिगुण पूरे विलीन हो जाते हैं और उस कारण उनके परिणाम आदि आदि वह सारे कुछ समाप्त हो जाते हैं और अलग रहकर इन सब चीजों को अलग से वह देख सकता है। और सर्वज्ञातृत्व क्या है? और सर्वज्ञातृत्व यह है कि सत्व और पुरुष यह परस्पर से भिन्न हो गए, उसकी उसको प्रतीति होने लगती है और वह निर्विकल्प समाधि अवस्था की यह और ध्यानावस्था की यह स्थिति होती है और उस कारण किसी भी आलम्बन पर वह समाधि अवस्था में वह फिर वहां नहीं रुकता है और वह पूर्णतः उससे फिर आगे चला जाता है। तो सर्वज्ञातृत्व की स्थिति आती है और सर्वभावाधिष्ठातृत्व सभी के लिए समान रूप से, और वह क्योंकि दृष्टा भाव वहां पर स्थापित हो जाता है उसमें, इस कारण यह दो भाव वहां उसके अंदर वहां उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार यह दोनों फल और इनके प्रति भी जब वैराग्य उत्पन्न होता है, कौन से? तो विवेक ख्याति द्वारा सर्वभावाधिष्ठ और सर्वज्ञातृत्व, सर्वभावाधिष्ठातृत्व और सर्वज्ञातृत्व, यह दोनों भाव जब उसमें स्थिर होते हैं और फिर इनके फलों के बारे में भी जब वैराग्य उत्पन्न होता है तो फिर उसको कैवल्य प्राप्त होता है। ऐसा अगले सूत्र में पतंजलि महामुनि कहते हैं, अर्थात 50वें सूत्र में। थोड़ी सी क्लिष्टता है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा विस्तार से जब कभी आगे बताएंगे तो हो सकता है क्लिष्टता दूर हो जाए। अभी थोड़ा सा अपन जरा फास्ट चले तो जरा सी क्लिष्टता सी लग रही है। अगला सूत्र है 50वां, तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। बस इतना ही है, 3 शब्द है। तद्वैराग्यादपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। ऊपर बताए हुए दोनों फलों के विषय में जब वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो अविद्या, काम और कर्म, इन तीनों दोष त्रयों के बीच जो दृष्टु और दृश्य के संयोग द्वारा हो रहे उनका नाश हो जाता है और पुरुष को कैवल्य का लाभ होता है। तो पुरुष को कैवल्य का लाभ कब होता है? तो अविद्या, काम और कर्म, यह जो 3 दोष त्रय है, इनका जो बीज जो रहता है दृष्टु और दृश्य, इनके संयोग के रूप में इसका नाश हो जाता है। कब? जब फलों का जो ऊपर बताया है वैराग्य
और कौन सा बताया था अभी, 19वें सूत्र में सर्वज्ञातृत्व और सर्वभावाधिष्ठातृत्व, यह दोनों का इनके फलों का विषय में, इनके फलों के विषय में जब वैराग्य उत्पन्न होता है तब वह फिर स्थिति कैवल्य की उत्पन्न होती है और कैवल्य का लाभ होता है, ऐसा यह कह रहे हैं। तो जीवन मुक्तावस्था अर्थात इसी को कैवल्य ऐसा कहा गया है। तो विवेक ख्याति जब पूर्ण अवस्था में जाती है तो पुरुष जो स्वयं को अपरिणामी है ऐसा जानता है, तो उसके गुण और अखंड उन गुणों के जो परिणाम उसमें चलते रहते हैं, उनसे वह अलिप्त हो जाता है। और निस्संदेह ज्ञान जब साधक को, योगी को, वैरागी को, योगाभ्यासी को, मुमुक्षु को जब हो जाता है तब वह विवेक ख्याति पूर्णावस्था में गई और वह जीवन मुक्त हुआ, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इन तीनों गुणों के विषय में वितृष्ण यह उत्पन्न होना, अर्थात परवैराग्य उत्पन्न होना, यह जरूरी है। और इसलिए ऊपर जो वर्णन किया है कि चित्त को भोग बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती है, तो भोग बुद्धि नहीं, भोग प्रयुक्त दृष्टु दृश्य संयोग, यह सारा कुछ समाप्त हो जाता है। और तन्मूलक जो कर्मचरण आदि, तो कर्माचरण वगैरह वह भी सब समाप्त हो जाते हैं। काम, कर्म, अविद्या, ये सब जब पीछे छूट जाते हैं तो फिर धीरे धीरे इस संसार वृक्ष का जो बीजभूत अविद्या, काम, कर्म दोष, यह जो है यह दग्ध भाव को प्राप्त हो जाते हैं और उस कारण यह सारा समाप्त जहाँ होता है उसे कैवल्य या मोक्ष स्थिति ऐसा उसको कहते हैं और उसका लाभ होता है। जैसा भुना जला अनाज, उसमें नवा अंकुर उत्पन्न होने में असमर्थ हो जाता है, वह खाने के लिए तो, देह निर्वाह के लिए तो काम में आ सकता है, लेकिन वह किसी प्रकार से नवजीवन को उत्पन्न नहीं कर सकता है, वह दग्ध भाव को प्राप्त हो जाता है। ऐसे सारे काम, ऐसे सारी अविद्या, सारे कर्म यह दग्ध भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण अविद्या आदि का पूर्णता नाश हो जाता है। कर्माशय रूप अंकुर वहाँ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। क्लेश रहित वृत्तियां आदि, प्रारब्ध आदि, जगत व्यवहार आदि सारा कुछ वहाँ पर लगभग समाप्त सा हो जाता है। वह जो अवस्था है वह अवस्था जीवन मुक्तावस्था है अथवा कैवल्य की अवस्था है। भगवत गीता में आया है, गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मद्वान् गुणा गुणेषु, गुण ही गुणों में स्थापित हो जाते हैं, उसके अनुसार ही वर्तन करते हैं और फिर किसी प्रकार वह कोई आहार का उपभोग वे नहीं करते हैं, तो वह उस व्यक्ति को जीवन मुक्त पुरुष ऐसा कहा जाता है। ऐसी स्थिति और ऐसी स्थिति हो जाना, इसी को कैवल्य अवस्था ऐसा कहा गया है। स्थान्यो, अगला सूत्र है 51वां, स्थान्योपनि मंत्रणे संगस्मयाकरणम गुणरनिष्ठ प्रसंगात। स्थानिन यानी देव और योगी के तप के कारण प्रसन्न हुए देव देवता आदि या जो दिव्य शक्तियां है, वह योगी को अनेक दिव्य भोग भोगने के लिए वह निमंत्रित करती है, आमंत्रित करती है कि आइए, आपके लिए इतने इतने भोग है, इतने इतने आपको ये चखने हैं,
यह लाभ आपको मिलने वाला है, यह दिव्य शक्तियां आपको प्राप्त हो गई है, इनका लाभ लो। ऐसा निमंत्रण देने के लिए अनेक देव उपस्थित होते हैं और उन्होंने इन भोगों का मतलब योगी ने उन भोगों का स्वीकार करना चाहिए। ऐसी वे प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसे वे देव प्रार्थना करते हैं और देवों ने ऐसी प्रार्थना करने से योगियों को उन भोगों के विषय में अपने चित्त में संग अथवा आसक्ति उत्पन्न होने देना नहीं है। अथवा देव भी मुझे भोग भोगने के लिए निमंत्रण तो दे रहे हैं, तो मेरे अंदर कितना तपस सामर्थ्य उत्पन्न हुआ और प्रकट हुआ होगा, ऐसा अहंकार भी उत्पन्न नहीं होने देना है। देखो साक्षात देव आए हैं और वो मुझे निमंत्रण दे रहे हैं कि चलो भोग भोगो, तुमने बहुत साधना करी है, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी है, बड़ी शक्तियां तुम में उत्पन्न हुई है, तुमने उन पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, तो देव भी मुझे इनके इसके लिए निमंत्रण भोग भोगने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, तो कितना तपस सामर्थ्य मुझमें निर्मित हुआ होगा, प्रकट हुआ होगा। ऐसा भी खुद के लिए धन्यता महसूस करने वाला, श्रेष्ठता महसूस करने वाला, स्मय आने नहीं देना, विस्मयित करने वाला ये जो स्मय है, यह नहीं होने। क्या समझते हो मुझे, उसमें इतनी शक्तियां, देखो साक्षात देव मुझे निमंत्रण देने के लिए आए, ऐसा स्मय का भाव भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ऐसा पतंजलि महामुनि स्थान्योपनि स्थानोपनिमंत्रणे, स्थानु मतलब देव, स्थानीय मतलब देव, और निमंत्रण है उनका निमंत्रण और संग करने के लिए क्या, तो वह जो सिद्धियां आई है उनका लाभ लो, उपभोग करो। तो ऐसा समय देखो मुझे कितनी शक्तियां उत्पन्न हुई, ऐसा भी पुनरनिष्ट प्रसंगात, पुनः उसमें संसार रूपी अनिष्ट का प्रसंग उससे प्राप्त हो सकता है। इन देवों के बुलाने के कारण या आह्वान करने के कारण या ये कहने के कारण कि देखो इनका लाभ लो, भोग करो, तो यदि उसका पुनः संग करने का विचार आता है या फिर वाह मुझमें कितनी शक्तियां उत्पन्न हुई, ऐसा स्मय करने से ना संसार रूपी अनिष्ट का प्रसंग प्राप्त हो सकता है, अर्थात वापसी यात्रा प्रारंभ हो सकती है। तो यहाँ कौशन संभलना चाहिए, ऐसा पतंजलि महामुनि इस 51वें सूत्र के माध्यम से बताते हैं। और यहाँ बताते हुए वह योगियों की 4 स्थितियां बताते हैं। देखते हैं आज थोड़ा सा योगियों के 4 प्रकार वह बताते हैं। योग में जो प्रवृत्त हो चुका जो साधक है, जब वह कैवल्य का साक्षात्कार कर लेता है और जीवन मुक्त अवस्था तक पहुंच जाता है, उनके 4 वर्ग होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और उनके उनके अधिकार के अनुसार प्राथम कल्पित, मधुभूमिक, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनीय, ऐसी उनको संज्ञा है। 4 प्रकार के योगी होते हैं। योगियों के 4 प्रकार, कौन सा, उनके अधिकार के अनुसार प्राथम कल्पिक, मधुभूमिक, प्रज्ञा ज्योति और अतिक्रांत भावनीय, ऐसी संज्ञाएं हैं। उतना देखकर उसके बाद रुकेंगे। योग में प्रवृत्त हुए साधक प्राथम कल्पित योगी है। वह प्राथम कल्पित योगी है जो योग में प्रवृत्त होता है, योग की कुछ विधाएं करता है, अष्टांग योग का मार्ग अपनाता है, ध्यान धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करता है, शास्त्रों को पढ़ता है, आत्मसात करता है, शांत चुप बैठता है, अपने मस्तिष्क का और अपने विचारों का, अपने चित्त का, अपने ज्ञानेंद्रियों को का निग्रह आदि करता है और अपने चित्त के प्रकाश से यह सब क्रियाशील होते हैं, ऐसा विचार करता है और सभी प्रकार के दुख निवृत्ति होकर कैवल्य साक्षात्कार होने के लिए योगानुष्ठान यही एक श्रेष्ठ साधन है, ऐसी जिसके मन की निश्चिति हो जाती है और श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जो योग के अनुष्ठान की ओर बढ़ता है, वह मुड़ता है,
योग के अनुष्ठान की ओर, लेकिन कोई एक आध छोटी सी सिद्धि उसको प्राप्त होने जितना अभ्यास होता नहीं है, लेकिन वह उसके प्रयास में लगा है, उसको प्राथम कल्पिक योगी ऐसा कहते हैं। अभी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन उसका श्रद्धा भाव है, प्रयास करता है, लगा है, अष्ट अंग योग का वह अपने जीवन में अनुषंग करता है, उसको प्राथम कल्पित योगी ऐसा कहते हैं। सवितर्क और निवितर्क यह दोनों समाधि से सविचार समाधि तक पहुंचे हुए इस पहले भूमिका में आते हैं, जिनको सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का भी लाभ हो जाता है और धीरे धीरे सविचार समाधि तक वह पहुंचने को होते हैं। ऐसे योगियों को इस पहली भूमिका प्राथम कल्पित भूमिका का योगी ऐसा कह सकते हैं। इसके आगे जब वह निर्विचार समाधि की ओर बढ़ता है और धीरे धीरे सदने लगती है और वहां ऋतंबरा प्रज्ञा का उदय होता है, जैसा पहले अपन ने देख चुका है। यहाँ तक जो योगी कभी कभी कुछ सिद्धियां प्रकट भी होने लगती है और उस अवस्था को मधुमती ऐसी संज्ञा योग शास्त्र में दी हुई है। और मध हनी मधु चख कर देखने से जैसी उसकी मिठास लगती है, वैसे ही छोटी मोटी सिद्धियां प्रकट होने के कारण योगानुष्ठान केवल श्रद्धा से करना चाहिए ऐसा नहीं, तो अनुभव के कारण उसमें मिठास उत्पन्न होती है और वह साधक योग अभ्यास में अधिक उत्साह से प्रवृत्त होने लगता है। उस अवस्था को, योगी की अवस्था को मधुभूमिक ऐसा कहते हैं। तो पहला प्राथम कल्पिक अभी योग के मार्ग पर चल पड़ा है, कुछ कुछ सिद्धियां जागृत हुई, कुछ निर्विचार समाधि आदि के द्वारा और उसकी मिठास साधी, कुछ एक सिद्धियां भी जागृत हुई, उसको लगा कि हाँ ऐसा होता है और उसकी मिठास उसने चखनी शुरू करी। तो उस योगी की स्थिति को, उस अवस्था को दूसरा प्रकार मधुभूमिक ऐसा उसको कहते हैं। तो प्राथम कल्पिक योगी की अपेक्षा से मधुभूमिक योगी थोड़े ऊपर की स्थिति में होते हैं। फिर आगे जब यह ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है और ऋतंबरा प्रज्ञा का जैसे जैसा विकास होता जाता है, वैसा वैसा उसके अंदर और श्रेष्ठ सिद्धियां अपन देखते आए अभी तक, श्रेष्ठ सिद्धियां प्रकट होती जाती है और आखिर में प्रज्ञा परिपक्वावस्था में पहुंचते पहुंचते भूत जय और इंद्रिय जय साध्य होने के लिए जो संयम बताए गए हैं, वह उस योगी के प्रज्ञा को गोचर होते हैं, पता पड़ने लगते हैं। और तब दो सिद्धियां सधने से फिर उस योगी में, या मतलब कौन सी दो सिद्धियां, भूत जय और इंद्रिय जय सधने से ये सिद्धियां प्रकट होती है। कौन सी? तो प्रधान जय की। तो जब प्रधान जय की सिद्धि योगी में सिद्ध होती है तो प्रज्ञारूप सत्व ज्योति का पूर्ण विकास हो गया होता है। ऐसे योगी को प्रज्ञा ज्योति ऐसा कहा जाता है। यह तीसरा वर्ग है। यानी कौन सा? तो ऋतंभरा प्रज्ञा का विकास होता जाता है और धीरे धीरे कुछ सिद्धियां और प्राप्त होती है और फिर वह सिद्धियां, प्रज्ञा जैसे जैसे पक्वावस्था में जाती है तो वहां भूत जय और इंद्रिय जय साध्य होता है। संयम करने से फिर धीरे धीरे उससे फिर प्रधान जय होता है और जब प्रधान जय योगी में सज जाता है तो सत्व ज्योति का प्रज्ञा रूप में रूपांतरण होता है और विकास पूर्ण रूप से होने से फिर उसको प्रज्ञा ज्योति ऐसा कहते हैं। ये योगियों का तीसरा वर्ग है। और चौथा वर्ग कौन सा है? तो अतिक्रांत भावनीय ऐसा उस चौथे वर्ग को कहते हैं। तो जो कैवल्य साक्षात्कारी, क्योंकि प्रधान जय के बाद फिर कैवल्य साक्षात्कार की बात होती है, अभी अपन ने 50वें सूत्र में देखा था। तो जो कैवल्य साक्षात्कारी जीवन मुक्त पुरुष होते हैं, यह चौथे वर्ग के योगी होते हैं।
वो कैवल्य साक्षात्कार के कारण उनके भीतर गुण वैतृष्ण रूप पर वैराग्य उत्पन्न होता है। अर्थात इस अवस्था में किसी एक विशिष्ट भावना पर संयम करते हुए एक विशिष्ट कोई सिद्धि मिलनी चाहिए, ऐसी इच्छा उस योगी में उत्पन्न नहीं हो सकती, या उसकी कोई संभावना नहीं बनती कि मुझे ये सिद्धि प्राप्ति होनी चाहिए, मैं इतना कर रहा हूँ तो कैवल्य सत्य अब ये रह गए तो वो भी सिद्धि हो जाए, इसकी कोई संभावना यहाँ पर शेष नहीं रहती है। अर्थात वह योगी उन सब भावनाओं के बाहर, उस सब भावनाओं के परे वह चला जाता है। ऐसे योगी को अतिक्रांत भावनीय ऐसा नाम दिया गया है। इस प्रकार 4 प्रकार योगी होंगे, उनकी स्थिति के अनुसार बताए गए। पहला प्राथम कल्पिक योगी, दूसरा मधुभूमिक योगी, अभी नाम से ही अपने को पता पड़ रहा है क्योंकि कौन सी स्थितियां है। तीसरा प्रज्ञा ज्योति योगी, और चौथा अतिक्रांत, जिसने समग्र सारी भावनाओं पर कि मुझे अब ये मिलना है वो मिलना है, क्योंकि वह कैवल्य की स्थिति में पहुंच गया हुआ होता है और वैराग्य उसमें उत्पन्न होता है और कैवल्य साक्षात्कार हो चुका होता है, इसलिए अभी और कुछ प्राप्त करने की स्थिति उसकी नहीं रहती है। इसलिए अतिक्रांत, वह सारा उसने पादाक्रांत कर लिया होता है और अत्युच्च शिखर तक वह पहुंचा होता है, इसलिए अतिक्रांत भावनीय ऐसी संज्ञा उस चौथे स्तर के या बिल्कुल ऊपर पहुंचे हुए योगी के लिए कहा गया है। मुझे लगा यह भूमिकाओं से हमें इस बात का पता पड़ सकता है कि योगी की स्थितियां कैसे विशेष होती जाती है और कैसा वह श्रेष्ठता की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह कैवल्य साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचता है। इस प्रकार 51वें सूत्र तक की जानकारी हम लोगों ने अभी अभी देखी है। इसमें एक नचिकेता का उदाहरण आता है, उस पर हम कल थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज प्रार्थना से यही समाप्त करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।